अंदर आ जाओ। ये कुछ किताबें हैं दोस्तों यहाँ पे, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इनको। और कुछ चीजें मैं साथ में लेके आया हूँ दोस्तों। कहानी दोस्तों यहाँ की ये है, ये एक मोस्ट हॉन्टेड रूम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले ही इस रूम को मेरे खास जो मेरे भाई है, उसको आप भी जानते हो, मोनू भैया का ये रूम था और उन्होंने कुछ ही समय पहले इस रूम को बेचा है। अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, उसका कारण क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, मोनू भैया के रूम में मैं वापस, जब उन्होंने रूम बेच दिया उसके बाद में मैं वापस यहाँ पे विजिट क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण है दोस्तों बहुत बड़ा। कहानी यहाँ की ये है दोस्तों, ये एक रूम हॉन्टेड रूम था और ये बात मोनू भैया ने सबसे छुपाई। क्यों? क्योंकि वो काफी बड़े भक्त भी है, काफी सेफ्टी भी थी उनके पास में। और कहानी दोस्तों मैं जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। कहानी यहाँ पे एक लड़की की है दोस्तों, पूजा नाम की एक लड़की थी, उसने इसी कड़े के ऊपर सुसाइड करी थी। ये घटना दोस्तों करीबन 7 से 8 साल पुरानी घटना है यहाँ की, जब एक पूजा नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया था यहाँ पे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, उसका रीजन है, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको। उसका रीजन ये है दोस्तों, जो ये आपको दिख रही होगी बुक्स पड़ी है यहाँ पे। मोनू भैया ने जिनको ये रूम सेल आउट कर दिया था, उन्होंने ये रूम किराए पे दिया था स्टूडेंट को। स्टूडेंट यहाँ पे रहने लगे, पढ़ाई करने लगे। कुछ ही दिन बीते यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने जहां तक उनसे बात करी 6 से 7 दिन निकले थे यहाँ पे। और अचानक एक रात को बच्चे, जो दोनों बच्चे थे यहाँ पे, उन दोनों बच्चों के यहाँ से जो स्क्रैच आए, बाल नोचे गए उनके यहाँ से, और उनके साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। रातों रात वो यहाँ से भगे यहाँ से, और इतने सदमे में आ चुके हैं दोस्तों। मैं उनके घर पे भी जाके आया हूँ, उनकी फैमिली से भी मेरी बात हुई, उनसे भी मेरी बात हुई दोस्तों। इतना ज्यादा खौफ उनको उनके चेहरे पे दिख रहा है। मैं जब जाके आया, घबराए हुए बच्चे थे। मैंने काफी बात करने की कोशिश करी, मैंने बोला भी था कि आप मेरे साथ में एक बार चलो, कहाँ क्या हुआ, मगर क्लियर फैमिली ने मना कर दिया कि बच्चों को हम आपके साथ में नहीं भेज सकते, रिस्क नहीं, ये बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। तो वहां से जब मैं निकला दोस्तों, तो जिनको ये रूम सेल आउट करा था मोनू भैया ने, उनका नाम जो था वो प्रदीप जी नाम है उनका। उनके पास में पहुंचा तो मैंने उनसे बोला कि यार आपके इस रूम के अंदर ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल भाई साहब ऐसी घटना हुई है बच्चों के साथ में, मगर मैंने इतना गौर नहीं करा। मैं जब सवेरे वापस रूम में पूछा तो मुझे कुछ ऐसे निशान वहां मिले नहीं। तो हो सकता है कि नाइट के अंदर कोई दूसरी घटना हो, बच्चे झूठ बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने भी इतना गौर नहीं करा, मगर मैं प्रदीप जी को बोला कि आप मेरे साथ चलो, एक बार मैं इस रूम में विजिट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं आपके साथ में अभी रात में नहीं जा सकता हूँ, आप मेरे रूम की चाबी ले सकते हो। तो ये जैसे अभी मैंने लॉक खोला था आपके सामने, प्रदीप जी की सहमति से मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ। और मैं आज यहाँ पे देखूंगा कि ये रूम वाकई में हॉन्टेड है क्या। तो अब मैं जो करने वाला हूँ दोस्तों, वो एक प्रक्रिया है, और उसके अंदर अगर यहाँ पे कुछ भी चीज हॉन्टेड होगी तो दोस्तों पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ दोस्तों, ये कुछ टुवाल है, मैं किसी चीज को अभी हाथ नहीं लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो चीजें पड़ी है मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी चीज को मैं छूऊं यहाँ पे। और भैया गूगल टाइम तो दिखा दो। हाँ मैं बिल्कुल गूगल टाइम पे दिखा देता हूँ। ये एक नींबू है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश नींबू है, और कुछ गुलाब वगैरह भी लेके आया हूँ, और कुछ मोमबत्तियां है मेरे पास में। और सबसे पहले मैं, मेरे जो कैमरामैन है भैया मेरे साथ में आए आज, उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो बाउंड्री है, इससे आप आगे नहीं आओगे बिल्कुल। ठीक है। और अगर कुछ भी यहाँ पे है तो आप आवाज नहीं निकालोगे, चुप रहोगे, घबराओगे नहीं। मैं कुछ मंत्र बोल रहा हूं, अब
उस मंत्र को बोलने के बाद में आप बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करोगे इस लाइन को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे गूगल टाइम शो करता हूँ कि मैं कितनी बजे यहाँ पे इस रूम में पहुंचा हूँ। गूगल टाइम इंडिया। भारत में समय रात के 11:23 हो रहा है। सब नहीं आ रहा भाई। भैया क्लिक कर लो, कैमरे पे क्लिक करो। आ गया क्लियर? हाँ क्या भाई। ठीक है, तो अभी जो टाइम है मैं इस रूम में पहुंचा हूँ 11:23 पे दोस्तों। भैया आप आगे बिल्कुल नहीं आओगे। ठीक है भाई। ये गेट हो रहा है यहाँ पे, ये बंद है बिल्कुल। तो मैं जल्द से जल्द जो चीज मुझे यहाँ पे करनी है, मेरे बैग में एक माचिस होगी शायद। माचिस दोस्तों, ये जो चीज कर रहा हूं मैं मेरे गुरुदेव के पास में जाके आया हूं। उन्होंने कुछ सेफ्टी के मंत्र भी मुझे दिए और कुछ चीज मुझे बताई है कि अगर इस रूम के अंदर पूजा नाम की कोई लड़की की आत्मा भटक रही है, अगर आज भी यहाँ मौजूद है तो वो सामने आ जाएगी। और जो भी चीज चल रही है दोस्तों लाइव कैमरे के सामने चल रही है आपके। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। भाई भाई भाई, ये टॉवल हवा में उड़ा भाई। कौन सा टुवाल उठा? ये पड़ा है जो नीचे भाई। पागल हो गया? ऐसा सच कुछ में? नहीं है। ये तो मैंने रखा था यहाँ पे। नहीं भाई, बिल्कुल ये कैमरे मैंने में। रखा भाई। अरे भैया कैमरे में कैद हुआ है भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाद में देख लेना, बल्कि रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड हुआ है बिल्कुल। ये बिल्कुल हवा में उठ के वापस डाउन ऊपर हुआ। हुआ था। हाँ ऊपर हुआ था भाई बेकायदा। अब आपको आगे नहीं आना है, ठीक है भाई। ठीक है? मैं उसको यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, ठीक है भाई। ठीक है? कुछ भी हो रिस्क मत लेना। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी है यहाँ पे, जैसे अभी भैया ने बोला कि यहाँ पे ये तौलिया कुछ हवा में उड़ा हुआ था, तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये बोल रहे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है।
जो भी मंत्र बोलने वाला हूं दोस्तों, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो ये समझ लो ये रूम हॉन्टेड है और उसकी आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। देखो पूजा, अगर आप यहां पे हो तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई मेरे को ऐसा सिग्नल दो कि मुझे पता लग जावे। और जहां तक मैंने पता करा है, अगर आपकी मौत यहां पे हुई है और आपने सुसाइड करा है तो आपका किसी पे अधिकार नहीं बनता है कि किसी को आप सजा दो, क्योंकि इस गलती की सजा आपको ही मिलेगी और आपने जो भी गलतियां करी आपने खुद ने, इसके जिम्मेदार भी आप खुद हो। अगर आपका अस्तित्व आज भी इस रूम के अंदर है तो कोई मुझे ऐसा सिग्नल दो कि मुझे ये पता पड़ जाए कि तुम्हारी जो आत्मा है वो कष्ट में है। ये देखा भी आपने? हाँ भाई, क्या पता क्या हो रहा है। देखा पूजा, देखा पूजा। भाई टवाल फिर हुआ मोड़ा भाई, टवाल बाल्टियाँ गिर रही है। पूजा, आपका कोई अधिकार नहीं है मेरे को आप नुकसान पहुंचाओ। मेरे को पता चल चुका है कि आप यहाँ पे हो। देखो, आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हो। आपका कोई अधिक मुझे पता चल चुका है, बिल्कुल आप दूर रहो, मेरे से दूर रहोगे, बिल्कुल मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे आप। मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी जो आत्मा है वो कष्ट में है। मगर पूजा में अगर मेरी आवाज और अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है और इसकी जिम्मेदारी पूरी ये कुत्ते देखो, आपको आगे नहीं आना बिल्कुल भी। भाई क्या हुआ? ध्यान से। क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ भाई? भैया, निकलो भैया। भैया निकलो। इसके आगे नहीं आ सकती वो। भैया
इसका कलर देखो। भैया निकलो, भैया लाल हो गई, लाल हो गई। निकलो भैया, कैमरा स्टॉप करो।